चलिए आज ना बहुत आपको ना ये चीज बताने वाले, उम्मीद से सोचिए कितना बड़ा चीज होता है और कितना आपको हेल्प करेगा सेल्स में। आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल से पूछते हैं। मान के रखिए कि आप में से कितने लोग जानते हैं पैसिफिक ओशन का नाम, कितने लोग सुने आप लोग में से? पैसिफिक ओशन का नाम तो शायद सबको ही सुना होगा। ऐसा कोई है जो नहीं जानता पैसिफिक ओशन के बारे में? यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे को लगता है जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग जानते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में। अब मान के रखिए कि एक ऐसा इंसान जो एल सेल्वाडोर नाम का एक देश है, ठीक है, वो है साउथ अमेरिका में। अमेरिका का तो नाम आप लोग सुने हैं। हाँ सर। अमेरिका अमेरिका कौन से कॉन्टिनेंट में है, पता है आपको? अरे अमेरिका का तो नाम सुने, यूएसए का नाम। हाँ हाँ। यूएसए किस में है? यूएसए आपका नॉर्थ अमेरिका में है। और एल सेल्वाडोर जो है वो नॉर्थ साउथ अमेरिका में है। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका मतलब ऊपर की ओर है अमेरिका, और नीचे की ओर है एल सेल्वाडोर। तो वहां का एक आदमी था। मतलब कि सोचिए पहले, कहानी पहले समझिए कि क्या हुआ है, फिर बताइए कि इस तरह से हो सकता है कि नहीं। मतलब कि आप समुद्र में कितने लोग गए हैं? कोई ऐसा आदमी है जो समुद्र में गया हो? हाँ सर। अब आप लोग जानते हैं भाई प्रशांत अंदर तो महासागर के नहीं बारे गया। में? भाई आप लोग तो समुंदर में हम और पवन सर गए थे। गए थे ना। अच्छा, आप लोग तो गोवा वाले हैं। नहीं नहीं, हम दुबई वाला सऊदी वाले भी हैं सर। बहरीन सऊदी वाले भी हैं। हाँ, समझिए आप लोग समुद्र में गए थे। और समुद्र का जो बाप होता है, जो समुद्र का बाप होता है उसको कहते हैं ओशियन। समुद्र का जो बाप होता है उसको क्या कहते हैं? महासागर। आप लोग हाँ सागर में गए थे। हाँ ठीक है। तो समझिए एक आदमी वो गया समुंदर में। समुंदर में मछली पकड़ने के लिए गया। ठीक है। अब मछली पकड़ने के बाद वो 2 दिन तक मछली पकड़ रहा था। उसको लगा कि अब ज्यादा भर लेंगे तो, नौकरी पे था वो, अब ज्यादा भर लेंगे तो मालिक खुश हो जाएगा, मतलब कि अपना ड्यूटी पूरा हो जाएगा। तो अब पैसिफिक ओशियन में अचानक से वहां पे जो वेदर था वो खराब हो गया। और वो 8 मीटर के बोट पे था। 8 मीटर के बोट पे वो था। अब 8 मीटर के बोट पे उसके साथ एक नया आदमी ज्वाइन हुआ था कंपनी में, वो साथ में चला गया था। अब वेदर खराब हो गया तो बोला कि चलो यार वेदर खराब है तो 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगा, 1-2 घंटे और मछली मार लेते हैं। लेकिन जैसे ही वेदर खराब हुआ तो वो इन्फॉर्म कर दिया कि वेदर खराब हो गया इस एरिया में, हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन वेदर इतना खराब हो गया कि सब कुछ टूट फूट गया वहां पे। और 8 मीटर का ही बोट था। आप समझ रहे हैं, समुंदर में जब लहर आ रहा होगा, 8 मीटर का बोट होगा तो क्या ही कर लेगा। जब उससे बात हुआ, बात होने के बाद उस तूफान में मतलब कि वो आदमी फंस गया। और उसका जो रेडियो था वो काम करना बंद कर दिया। उस बोट का इंजन काम करना बंद कर दिया। क्योंकि समुद्र कहते हैं, महासागर में बहुत पानी होता है। आप इससे अंदाजा लगाइए प्रशांत महासागर कितना बड़ा है। उसमें 300 चांद आ सकता है। इतना बड़ा है कि 300 चांद आ जाएगा उसके अंदर। एक चांद का बात नहीं कर रहे हैं। 300 चांद। 300 चांद छोटा मोटा तो नहीं होता है कि नहीं? उसमें 300 चांद आ जाएगा, इतने बड़े एरिया में जाके वो गुम हो गया। अब बताइए क्या पॉसिबल है उसके लिए जिंदा रह पाना? बिल्कुल नहीं सर। हाँ। वैसे ही खत्म हो जाएगा। डर के मारे ही खत्म हो जाएगा सर। एक कैमरा ऑन कीजिए आप लोग। बताइए क्या पॉसिबल है उसके लिए जिंदा रह पाना? पहली बात तो पानी पी नहीं सकता है। वहाँ पानी कहाँ से पिएगा वो? पहली बात तो वो पानी पी नहीं सकता ना, वहाँ पे समुंदर में है। सॉरी, समुंदर के तो महासागर में है, वो तो पैसिफिक ओशियन में है। समुंदर का पानी तो फिर भी कम खारा होता है। महासागर का पानी तो और खारा खारा होता है। वो तो पानी पी नहीं सकता है वो। और अगल बगल तो कुछ है ही नहीं। बताइए कभी इस तरह का आदमी जिंदा रह सकता है? और जिंदा रह भी जाएगा तो कहाँ रहेगा? अब हुआ क्या कि उसका जो बोट है, बोट से सिग्नल टूट चुका था। तो जो उसका मालिक था वो उसको खोजने का कोशिश किया।
लेकिन अभी सोचिए ना कि 8 मीटर का बोट और समुंदर, महासागर में कहाँ पता चला कि 8 मीटर बोट कहाँ है? 8 मीटर का बोट ऊपर हेलीकॉप्टर से देखा होगा, पता ही नहीं चल रहा होगा। ना उसका लाइट काम कर रहा है क्योंकि उसमें इंजन खराब हो चुका है, तो लाइट काम कर नहीं रहा है। रेडियो तो है ही नहीं, तो पता नहीं चल पाएगा किस लोकेशन पे है। तो कैसे ढूंढेगा हेलीकॉप्टर? तो हेलीकॉप्टर को इन्फॉर्म किया कि मेरा 2 आदमी जो है मछुआरा, वो मछली पकड़ने गया था, लेकिन अभी तक आया ही नहीं। तो हेलीकॉप्टर 1 2 दिन वहां राउंड मारा, बोला भाई नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज तक प्रशांत महासागर में कोई मिला नहीं है, तो भूल जाओ मर ही गया होगा। क्योंकि तूफान वगैरह आया था, तूफान में कोई बचता नहीं है, तो सबको मान लेता कि मर गया होगा वो। और वो आदमी था एल सेल्वाडोर का। एल सेल्वाडोर जो है साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका ऊपर में है। तो वो बहुत अमीर देश नहीं है। मतलब एक तरीके से ये समझिए, जो हाल दुबई का 1975 में था, वही हाल अभी एल सेल्वाडोर का है। आप लोग दुबई को तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो हाँ सर। 1975 के पहले वहां पे इंडियन रुपीज चलता था। मतलब वहां उसके पास अपना पैसा छापने का क्षमता नहीं था, उसके पास पैसा छापने का कोई टेक्नोलॉजी नहीं था उस समय। तो वो इंडिया का रुपीज ही इस्तेमाल कर रहा था वहां पे। तो एल सल्वाडोर में बेसिकली क्या होता है कि मैक्सिमम लोग जो है अमेरिका जाके काम करते हैं। तो वहां पे अभी भी अमेरिका का डॉलर ही चलता है, उसका अपना देश का पैसा नहीं है। तो अब वो क्योंकि नॉर्मल सा इंसान था, तो उसको नौकरी करने के लिए मेक्सिको आया हुआ था वो। और मेक्सिको में वो मछली पकड़ने का काम कर रहा था। अब उस दिन क्या हुआ कि उसके साथ एक नया आदमी चला गया उसके बोट पे कि जाओ ये तेरे साथ जाएगा मछली पकड़ने के लिए, और तू मछली पकड़ के आ जाना। अब जो नया आदमी गया था, वो नया था। तो अब वो लोग समुंदर में था, ठीक है। और समुंदर में रहने के बाद आज तक समुंदर में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाया है। तो ये सबको ही मान लिया था कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा। अब उसके बाद वो अपने घर वाले से 8 साल पहले बात किया था, क्योंकि एल सेल्वाडोर का रहने वाला था, मैक्सिको में आके नौकरी कर रहा था। ये दोनों अलग अलग देश है। एल सेल्वाडोर अलग देश है, मैक्सिको अलग देश है, अमेरिका अलग देश है। तीनों अलग अलग देश है, ठीक है। और वो मैक्सिको में जॉब कर रहा था, उसकी एक बेटी थी जो उसके पापा के साथ रहती थी, मतलब कि जो आदमी है उसके पापा मतलब दादाजी के साथ रहती थी वो। अब वो निकल गया उस दिन। अब उसके बाद वो बोला कि भाई देखो हम लोग जिंदा तो रह नहीं पाएंगे, अपने सामने वाला आदमी को। अब क्योंकि वो जो है नया आदमी था नौकरी में, तो वो उसको समुंदर में सरवाइव कैसे करना है पता नहीं था। अब हुआ क्या कि बीच समुंदर में, क्योंकि इधर ना इधर कुछ दिख रहा है ना इधर कुछ दिख रहा है, उस वो बीच समुंदर में फंस गया। तो उसके बाद वो उसको होता ना कि केकड़ा वगड़ा जो वहां पे समुंदर में मछली उछली छोटी मछली होती है उसको पकड़ने उसको आता था। तो छोटी मछली पकड़ करके वो खाने लगा, जिससे जिंदा रहा कुछ दिन के लिए। लेकिन जो नया आदमी था वो मछली पकड़ ही नहीं पा रहा था, उसको उतना कुछ पता था नहीं। उसको लगा था कि बोट अच्छा रहेगा, बोट में सारा चीज सुविधा था, तो बोट से कर लेंगे, लेकिन बोट खराब हो गया। बोट खराब होने के बीच में क्या हुआ कि बीच में बोट में पानी घुस गया। अब बोट में पानी घुसने की वजह से उस पे बोट पे जितना भी सामान था उसको फेंकना पड़ गया, क्योंकि बोट पे सामान था तो डूब जाता। और बोट अगर डूब जाता तो वो लोग वहीं के वहीं मर जाता। तो बोट का जितना भी सामान था उसको फेंक दिया, केवल जो सेफ्टी का चीज था उसको अपने पास रख लिया। उसको अपने पास रखने के बाद क्या किया कि मछली वगैरह को खाने के लिए उसको आता नहीं था, और वो मछली पकड़ नहीं पाता था। तो उसके जो साथ में नया बंदा था वो खाने से मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे। अब वो पहले से था समुंदर में किया हुआ तो खाने लगा। अब नहीं खाने की वजह से वो मर गया। वो मतलब समुंदर में ही मर गया, बोट के ऊपर। तो मरने के पहले वादा किया कि भाई देखो एक वादा करो कि तुम मेरा मांस नहीं खाओगे मरने के बाद। उस आदमी से वादा किया कि जिंदा रहने के लिए तुमको खाना पड़ेगा। तो जिंदा रहने के लिए तुम मेरा मांस मत खाना बस, मतलब कि तुम काट करके मेरा मांस मत खाना। तो बोला ठीक है, हम क्रिश्चियन हैं तो हम तुम्हारा मांस नहीं खाएंगे, क्योंकि तुम पहले बोल दिया है। क्योंकि वहां पे हालत ऐसा था कि आदमी का भी मांस खाना पड़ता है उसको जिंदा रहने के लिए। जब बारिश होता तो बारिश का पानी वो इकट्ठा कर लेता था। और उसके बाद अगर बाकी टाइम पे अगर आप समुद्र में फंस गए हैं तो पानी पीने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? कुछ आइडिया है आप लोगों को? हाँ, इसमें थोड़ा देखा है। हाँ, आप अगर महासागर में फंस गए हैं
और आपको पानी पीना है, बहुत प्यास लगा हुआ है, तो क्या करिएगा? पानी नहीं है आपके पास, क्योंकि समुद्र का पानी पी नहीं सकते हैं। यूरिन पीते हैं भाई लोग, बहुत लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके पीते हैं। अरे बारिश का पानी नहीं है तो क्या करेगा? यूरिन पिएगा आदमी, लास्ट में क्या करेगा? हाँ, तो उसके लिए यूरिन पीना पड़ा था उसको। तो वो वहां पे अपना यूरिन खुद पिया वो। या तो आपको फ्रेश पानी लेके पीना है, या तो अपना यूरिन पिए खुद। अब वो खुद अपना यूरिन पीना पड़ता वहां पे। तो यूरिन वगैरह वो पिया। उसके बाद हुआ क्या, कि बहुत सारा शिप बगल से गुजर रहा था। लेकिन बहुत सारा शिप को पता कैसे चला कि 8 मीटर में एक आदमी है? पता चल थोड़ी चलेगा, क्योंकि ना उस पर लाइट है, ना उस पर कोई सिग्नल है। और शिप बहुत बड़ा होता है, जहाज बहुत बड़ा होता है ना। जहाज में कैसे पता चलेगा कौन सा कहाँ आदमी 8 मीटर पे है? तो कोई उसको दिखा नहीं। वो 14 महीना तक, 14 महीना तक ऐसा, मतलब कि बोट, क्योंकि बोट केवल हिल डुल रहा था, क्योंकि उसका इंजन खराब हो चुका था। इंजन खराब होने के बाद के हिल रहा था, डुल रहा था, हिल रहा था, डुल रहा था। वो लास्ट में जाकर के 14 महीने के बाद पाया गया, कहाँ पता है? मार्शल आइलैंड में। आप लोग चेक करिएगा, नाम उसका नाम है मार्शल आइलैंड। एक देश है कैरेबियन में। वेस्ट इंडीज का नाम पता है आप लोगों को? वेस्ट इंडीज क्यों पड़ा? हाँ, वेस्ट इंडीज जो है उसका नाम वेस्ट इंडीज इसलिए पड़ा, क्योंकि जो आदमी खोजने गया था, वो खोजने गया था इंडिया। लेकिन बोला यार इंडिया तो ईस्ट में है, ये हम वेस्ट में आ गए हैं। तो इसलिए इसका नाम दिया वेस्ट इंडीज, कि वेस्ट वाला इंडिया यही है। उसका नाम इसीलिए रख दिया वेस्ट इंडीज, कि ये वेस्ट का इंडिया है। क्योंकि पहले के टाइम पे इंडिया बहुत अमीर देश हुआ करता था, मतलब कि इंडिया का बहुत सारा चीज बहुत फेमस था। और लोग इंडिया में आना चाहते थे, कि इंडिया आएंगे, जैसे ही वो ट्रेड रूट देख लेगा वैसे वो अमीर हो जाएगा। मतलब यूरोप में होड़ था, जो इंडिया को कौन पहले खोजेगा, जो इंडिया को पहले खोजेगा ज्यादा अमीर बन जाएगा, वो उसके पास बहुत पैसा होगा। तो वो लोग खोजने के लिए निकला इंडिया। तो इंडिया जब खोजने के लिए निकला, तो इंडिया ईस्ट में था, वो चला गया वेस्ट में। तो वेस्ट में गया तो बोला यार ये तो इंडिया है ही नहीं। तो बोला यार वेस्ट, ये वेस्ट का इंडिया है, इसलिए इसका नाम देते हैं वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज जहां पे है ना, उसी एरिया में मार्शल आइलैंड है। जो आदमी के बारे में बता रहे हैं, इसका नाम है जॉस सेल्वेडर अल्वा, अल्वा वेंज नाम है इसका। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा इसके बारे में। मतलब कि ये सोचिए, जब उससे पूछा गया कि, क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं है कि 14 महीना कोई सरवाइव कर सकता है, तो जितना भी बात बोला पहले उसको, झूठ बोलने वाला मशीन नहीं होता जिससे चेक किया जाता है, उससे चेक किया गया कि ये सारा बात सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। क्योंकि आज तक कोई आदमी जिंदा ही नहीं रहता ना, बिना नमक खाए आदमी जो है जिंदा नहीं रहता है। और बिना नमक खाए आदमी का हड्डी जो है बहुत ये हो जाएगा, मतलब कि नाजुक हो जाएगा। तो लोग विश्वास ही नहीं करते कि सच बोल रहा है। तो उससे लाइट डिटेक्टर लगाया गया कि चेक करो कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो पता चला नहीं, सच बोल रहा है। सारा का सारा चेक किया गया, हर एक डाटा मैच किया गया, सब कुछ देखा गया। तो बोला नहीं, सच में ये आदमी खोया था, सच में ये आदमी जो है गुम हुआ था। अरे सच में आदमी 14 महीना समुद्र में बिताया है। मतलब समझिए, एक ऐसा स्टोरी, ऐसा मेरे पास एक और स्टोरी है। वो स्टोरी से और ज्यादा दर्दनाक है, वो तो अलग ही है। बताइए, कोई भी नॉर्मल इंसान कभी इस तरह कर सकता है? पॉसिबल है? नो सर। इसी में आता है विश्वास, अब कितना बड़ा विश्वास है। जहां पे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, वहां पे उसका विश्वास था कि हम जिंदा रहेंगे। तभी तो 14 महीना इंतजार किया जमीन के चक्कर में। 14 महीना जमीन के लिए इंतजार करना। आपको अगर एक दिन के लिए ना रूम पे बंद कर दिया जाए, कहीं आने जाने नहीं दिया जाए, आप पागल हो जाएंगे। कोविड के टाइम पे आपको 2 दिन में पागल हो गए आप लोग, घर पे रह करके। नहीं हो रहा था भाई साहब। अच्छा वहां बात बिल्कुल। वहां तो आपके पास सोफा भी है, आपके पास सब कुछ है। अब सोचिए वो आदमी में क्या रहा होगा। एक सेकेंड स्टोरी समझाते हैं, इसको कहा जाता है ये। इससे ना आपको समझ में आया कितना पावरफुल होता है, कितना ज्यादा काम करता है सेल्स में आपका विचार। विचार कितना अधिक काम करता है। अब ये बताइए, कोई प्लेन से जा रहा है, ठीक है? प्लेन तो आप, एरोप्लेन तो हर कोई जानता है। जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं और कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग।
अब बताइए, अभिनंदन भाई, ये बताओ कि अगर कोई प्लेन क्रैश करे और प्लेन हम्म। क्रैश करने के बाद कोई आदमी जिंदा बच सकता है? हाँ भाई, एयर इंडिया से तो बचा था अहमदाबाद का आदमी एक। चलो, ये तो पहला बात था। अगला बात सुनो, उसका सर्विकल स्पाइन पूरा टूट चुका हो, फ्रैक्चर कर चुका हो, हम्म। प्लस कम से कम उसका हड्डी मतलब वो निगल नहीं सकता है, फेफड़ा सड़ चुका है, बोलने का तो बात ही छोड़ दो, हम्म। कोमा में है, ना बोल सकता है ना चल सकता है, ना स्पाइन, स्पाइन का मतलब हम लोग सीधे सीधे बैठे हैं ना, वो पीछे से एक हड्डी होता है जिसकी वजह से हम सीधे हाँ, बैठ जान पाते रहा। चल पाते हैं, वो पूरा हाँ। कचुम्बर बन चुका है उसका। और वो आदमी जो है कोमा में है, डॉक्टर जवाब दे दिया कि ये आदमी वेजिटेबल बन के रहेगा जिंदगी भर। वेजिटेबल मतलब कि वो आदमी कभी होश में नहीं आएगा, ये आदमी कभी भी जिंदगी में होश में नहीं आ पाएगा। डॉक्टर जवाब दे दिया था कि ये आदमी कभी होश में नहीं आएगा, क्योंकि इसका पहली बात तो सब हड्डी टूट टूट गया है, इतने ऊपर हाइट से गिरा है, ये प्राइवेट प्राइवेट जेट था, सॉरी प्राइवेट प्लेन से जा रहा था, और प्राइवेट प्लेन से ऊपर से नीचे गिरा था वो, जिसमें कि उसका स्पाइन पूरा फ्रैक्ट, स्पाइन का हाल खराब हो चुका था, निगल सकता नहीं था वो। सांस लेने के लिए जो डायफ्राम होता है ना, लंग्स के बगल में डायफ्राम होता है, हाँ जो हाँ, सिकुड़ता है, जो पंप करता। हाँ पंप करता है, जिसकी वजह से आप सांस ले पाते हैं, अंदर कर पाते हैं। डायफ्राम खराब हो चुका था उसका, और खाना खा नहीं सकता था वो। ऐसा आदमी जिंदा हो सकता है, रह सकता है? जैसे नहीं, मुश्किल ही है डॉक- भाई। डॉक्टर जवाब दे दिया हो वो, मतलब कि अभी वो बोल तो सकता नहीं है। हम्म। अब ये अधिक से अधिक अगर जिंदा रह भी गया तो क्या क्या कर लेगा बताओ? जिंदा रह भी गया तो क्या ही कर लेगा? क्या ही करेगा भाई, बेड पे पड़ा रहेगा। बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा तो साइंटिस्ट कौन थे हमारे बहुत महान, ब्लैक ये होल थ्योरी जो लिखे थे। हाँ, तुम इनका नाम ले रहा है यार, क्या नाम है इनका, स्टीवन हॉकिंग हाँ, शायद। स्टीफन हॉकिंस। हाँ, तो भाई अब विल पावर बहुत स्ट्रांग है भाई राज, हम तो उसी दिन सोच नहीं में क्या पड़ कर गए। सकते, नहीं चलो वो पॉइंट रहो, कुछ ये नहीं आदमी कर क्या कर सकता है? सकता, ये कुछ बताओ नहीं भाई, कर सकता, अगर प्रैक्टिकली देखो तो कुछ नहीं कर सकता, मर जाएगा लास्ट में, या लाइफ टाइम कोमा में रहेगा जब तक जिंदा रहेगा। कोमा में रहेगा। अभी अगर हम ये बात बोले कि ये आदमी खड़ा हो सकता है, तो पॉसिबल है? नहीं। नहीं पॉसिबल है। जब एक कोमा में था तो ये अपना हाथ मूव कर रहा था, हाथ। जैसे मान के रखिए कि उसको ए लिखना है, तो वो ए ऐसे लिखता था, ऐसे। तो ऐसे से लिख करके वो एक चीज बताया कि मैं क्रिसमस के दिन, क्योंकि क्रिश्चियन में जो सबसे अच्छा त्योहार होता था, जो सबसे बड़ा त्योहार होता था क्रिसमस, हम्म। तो ये बोला कि हम क्रिसमस के दिन अपने पैर पे चल के जाएंगे इस हॉस्पिटल से। बोला भाई सांस तो लेने आता नहीं है तेरे को, मैं सांस तो ले नहीं पा रहा है, क्रिसमस में कैसे चल के जा पाओगे? क्योंकि वो बोल सकता नहीं था, क्योंकि बोलने का उसका शक्ति उतना था नहीं उस समय। तो वो हाथ से लिख करके, मतलब कि आप अपना हाथ दिए, वो उंगली से बनाया ऐसे करके, और उससे सिग्नल देके बताया कि हम क्रिसमस के दिन यहां से बाहर निकलेंगे। उसके बाद अचानक देखा गया कि वो खुद से सांस ले पा रहा है, क्योंकि जिसका डायफ्राम खराब हो जाता है ना, उसको सांस देने के लिए एक अलग से मशीन लगाया जाता है, जिससे वो सांस ले पाता है। तो अचानक से, हाँ नरेश सर बहुत बिल्कुल सही लिखे, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं मिराकल मैन। इसका निकनेम ही है मिराकल मैन, मतलब कि मिराकल उसके साथ हुआ ही है, इसलिए इसका निकनेम है मिराकल मैन। हाँ, मॉरिस गुडमैन इसका नाम है। अब वो बंदा जो है, पहले लिखा, उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि एक बार देखा कि डॉक्टर की खुद ही सांस ले रहा है, तो जो उसका मशीन था जिससे वो सांस दिलवा रहा था, उसको बाहर निकाल दिया। ये खुद से सांस लेना चालू कर दिया, ये बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद धीरे 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 करते करते वो आज के टाइम पे हम और आप जैसे नॉर्मल लोगों की तरह बात करता है, नॉर्मल लोगों की तरह वो काम करता है। एक डॉक्यूमेंट्री बना हुआ है, आप लोग सारे लोग जाके देखिएगा, नाम है द सीक्रेट। और द सीक्रेट के अंदर वो अपना स्टोरी बताया भी है।
छोटा सा पार्ट है उसका, बहुत बड़ा रोल नहीं है उसके अंदर। द सीक्रेट के अंदर उसका आई थिंक 10 मिनट का रोल होगा, 10-15 मिनट का रोल होगा। ओ उसके अच्छा, अंदर वो बताया है। हाँ, जो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बुक है वही क्या? हाँ, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जो बुक है, उस मूवी का नाम है द सीक्रेट। समझ गया, हाँ। उसमें ये बात बताया है, वो आदमी खुद बताया है इस बात को। हाँ, नरेश सर देखे होंगे। तो ये आदमी खुद बताया है, आप लोग देखिएगा। देखिए, हम इसलिए समझा रहे हैं आपको ये सारा चीज, क्योंकि सेल्स में ना सबसे बड़ा चीज जो होता है ना, करने के लिए होता है सबसे पहले आपको विचार, कि आप विचार क्या कर पा रहे हैं। अगर आप विचार कर पा रहे हैं कि आप ये चीज अचीव कर सकते हैं, अगर आप विचार कर पा रहे हैं, सबसे पहला काम होता है, जैसे मान के रखिए कि ये 12 दिन बचा हुआ है हमारे पास इस महीने में क्लोज होने में, यानी कि अगर कल से काउंट करें तो 11 दिन बचा हुआ है। सबसे पहला चीज होता है कि आप क्या विचार कर रहे हैं कि 11 दिन में कर पाएंगे आप। जो आप हाँ, विचार विचार। करेंगे ना, उसी विचार के अकॉर्डिंग बनेगा आपका टारगेट। टारगेट वही ले पाएंगे आप जो आपके विचार में आ रहा होगा। अगर आपका विचार आ रहा है ना कि यार ये कस्टमर कस्टमर तो होने वाला तो नहीं है, तो आपका टारगेट फिर उस तरह नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके अंदर ये है कि नहीं, इस बार तो फायदा उठा के ही रहेंगे, पहले जो हुआ तो हुआ, पहले जितना हुआ उसका डबल मारेंगे, जो आपका विचार आया है। क्योंकि विचार क्या आएगा ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विचार पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस बात को अगर मेरे को कोई भी कोई बोलेगा तो विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि ये बात अगर मेरे को कोई 5 साल पहले बोलता तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अभी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इस चीज को प्रैक्टिस किए, तो मेरे को पता है कि क्या विचार आता है, वो हम विचार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे हो सकता है कि आप में से कितने लोग को ये विश्वास हो पा रहा है कि विचार आपके कंट्रोल में है। कोई ऐसा इंसान जो विश्वास कर पा रहा हो कि विचार आपके कंट्रोल में होता है? नहीं सर, कंट्रोल में तो नहीं है। अभी नहीं होगा, अभी कंट्रोल में बिल्कुल मानते हैं। अभी विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि विचार आपके कंट्रोल में है। देखिए, ये प्रैक्टिकल बता रहा है आपको, विचार हमेशा हमारे कंट्रोल में रहता है, लेकिन अभी आपके कंट्रोल में विचार नहीं होगा। तो कब विचार को रहा? विचार को कंट्रोल करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप मेरे को कितना भी टेंशन हो जाए, कोई मेरे को अगर नींद, देखिए होंगे संदीप भाई वगैरह जो मेरे साथ में रहा है, कि कितना भी मेरे को टेंशन हो जाए हम आराम से सो जाते हैं। और बहुत ज्यादा परेशानी में भी बहुत ज्यादा ज्यादा पैनिक नहीं होते हैं। होते हैं मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एक लेवल तक कंट्रोल कर पाते हैं अपने आप को हम। एक लेवल के बाद तो हर इंसान अभी उतना भी विचार कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक कंट्रोल में है। तो सबसे पहला काम आपका है कि आपको विचार, अभी देखिए विचार कंट्रोल नहीं करना है अभी। सबसे पहले आप विचार कहते हैं अपने आप को, जो आपका विचार होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको बनेगा टारगेट। और अगर मान के रखे भी विचार पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, तो आप जबरदस्ती विचार करिए। अगर पैसा कमाना है तो जबरदस्ती विचार कीजिए कि पैसा कमाना है। ये पहला नियम है आपका। अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो पहले जबरदस्ती पढ़ने बैठना होगा। 1 महीने के बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। तो पहले आपको जबरदस्ती ये विश्वास करना पड़ेगा। अगर बड़ा नहीं सोच पा रहे तो जबरदस्ती अपने ऊपर डालिए, जबरदस्ती, कि हम इतना कर सकते हैं। या फिर जितना आपको लगता है कि हम इतना करेंगे इस बार, उतना का विचार कीजिए अपने दिमाग में, उतना का टारगेट लीजिए। पहला हो गया विचार। अब विचार को लेने के बाद सबसे पहले क्या होगा ना, जैसे ही आप विचार लीजिएगा, आपका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस विचार को। अगर आप में नेगेटिविटी ज्यादा है, तो हर बार उसका उल्टा आएगा आपके दिमाग में। हर बार उल्टा आएगा। आप बोले कि बस 10 लाख मारेंगे, दिमाग बोलेगा 5 लाख तो कर नहीं पाता है, 10 लाख का सोच रहा है। पहले 5 लाख मार लो, फिर 10 लाख का सोचना। आपको दुनिया तो बाद में बोलेगा, पहले आपका दिमाग ही आपको जवाब दे देगा।
तो वहां पे जबरदस्ती आपको अपने को बार बार विचार देना है कि नहीं मैं 10 लाख मार लूंगा, नहीं मैं 10 लाख मार लूंगा, नहीं मैं 10 लाख मार लूंगा। संदीप भाई, आप जैसे आप तो मेरे को देखे हैं, आप मेरे को इन्फॉर्मेशन कब से लिखते हुए देख रहे हैं? चिल संदीप भाई, लगता है नहीं है अभी। 4 साल से। हाँ, उसमें से बहुत सारी चीज ऐसा लिख रहे हैं जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लिखे जा रहे हैं। उसमें से बहुत सारा चीज क्या है, कुछ भी नहीं नहीं, 2-3 चीज तो ऐसा है जो जनरल है, लेकिन जो बाकी चीज है उसमें तो बहुत सारी चीज तो नहीं हुआ है अचीव, आज तक लिखे जा रहे हैं। है कि नहीं संदीप भाई? हम्म। आप तो देख पढ़े भी हैं शायद, मेरा जहां तक मेरे को पता है। हाँ, मेरे पास भी है एक कॉपी। अच्छा, मैं आपके पास ही पढ़ा हुआ है। मतलब कि जबरदस्ती आपको उस विचार को अपने दिमाग में डालते रहना है, जबरदस्ती। अब जब जबरदस्ती डालें तो आपके पास दिमाग में दो चीज आएगा, आपके माइंड के पास दो ऑप्शन होगा, या तो उसको एक्सेप्ट करो या तो उसको रिजेक्ट करो। अब कोई एक मोटा सा इंसान है, बोल रहा है बहुत फिट एंड फाइन है, बोले भाई पहले तोन तो देख ले अपना, ये आपको दिमाग में बोलेगा। फिर शाहरुख खान अपने आप को बोल रहा है, मतलब 6 पैक या फैमिली पैक लेके घूम रहा है, दिमाग आपको सबसे पहले ही बोलेगा। लेकिन आप बोलना है नहीं, मेरे पास 6 पैक है, या फिर मेरे पास 6 पैक बनने वाला है। तो जब भी आप कुछ अपने दिमाग को विचार दीजिएगा, तो आपका दिमाग जो है उस विचार पे विश्वास नहीं करेगा। अगर अभी आपका दिमाग उस बात को नहीं, अभी आप वो रियलिटी से बहुत दूर है, तो मतलब कि रियलिटी अगर 10 रुपए का है, आप सोच 100 रुपए रहे हैं, तो विचार तो आप देखिए कि हम 100 रुपए कमाएंगे, लेकिन इस चीज का विश्वास आपके दिमाग को है ही नहीं। बोल रहा पहले 10 पे तो आ जा, तब तुम पहले 100 का सोचना। मतलब कि आपका विचार पे विश्वास नहीं बन पा रहा है, तो आपको जबरदस्ती विश्वास भी करना पड़ेगा, जबरदस्ती विश्वास भी करना पड़ेगा सेकंड स्टेप में। पहले स्टेप में तो आपको जबरदस्ती आपको विचार करना पड़ेगा, चाहे आप पॉजिटिव विचार करिए चाहे आप नेगेटिव विचार करिए, जैसा विचार करिएगा वैसा ही होगा आपके साथ, चाहे आप किसी भी फील्ड में रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बड़ा बिजनेस में हैं या छोटा बिजनेस में हैं, आप जिस भी बिजनेस में हैं, आप जो विचार करिएगा वही होगा। कैसे कभी फील हुआ है कि विचार करने से उस महीने आपको बहुत बढ़िया काम हुआ है? कभी आप लोग को ऐसा लगा है कि दो आदमी जिसके पास ऑलमोस्ट नॉलेज बराबर है या किसी के अगले के पास थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी उसका रेवेन्यू आपसे बहुत ज्यादा हुआ है? कभी ऐसा रियलाइज किया किसी भी काम में, सेल्स में किए होंगे, या फिर आपको लगा हो कि यार इसको भी मेरे ही इतना नॉलेज था लेकिन आज जिंदगी में बहुत आगे निकल गया, या फिर कुछ भी? कभी ऐसा फील हुआ है अभिनंदन भाई, किसी को देख करके? हाँ भाई। बताओ उसमें क्या अंतर होगा? देखो। सिर्फ सिर्फ इस और सिर्फ दो चीज, कि वो पहले विचार अपने दिमाग में डाला जो आज आगे बढ़ा है, और उस विचार पे विश्वास किया बस। सही बात है। वो इस बात को भूल गया कि हम क्या हैं, वो जो विचार डाला उस पर विश्वास किया। तो आप में से जितने भी लोग हैं, आपका ये फर्क नहीं पड़ता है आप अभी किस स्थिति में हैं। एक हम स्टोरी में बताना चाहते हैं एज को लेकर के, एक और स्टोरी है, बहुत तगड़ा स्टोरी है। मतलब कि मॉडलिंग आदमी कितने के एज में करता है, लड़का अगर कोई लड़का है तो कितने के एज में मॉडलिंग करेगा अभिनंदन भाई? कम से कम भाई 16। अब तो 16-17 साल में करने लगते हैं लोग। 17 साल में? 17 का हम्म। उल्टा कितना होता है भाई? 71। आपको 71 साल में मॉडलिंग चालू करते तुमको कैसा लगेगा? भाई कैसा लगेगा? ऑकवर्ड ही लगेगा। सोचिए, ऐसा इंसान एक है जो 71 साल की एज में मॉडलिंग चालू किया, 60 साल की एज में पहली बार जिम गया है,
मेरे को नाम उसका नहीं याद आ रहा है, वरना हम उसका भी नाम निकाल के रखते फिर अभी। हम्म। मेरे पास उसका नाम नहीं है अभी। आप सर्च कीजिए तो मिल जाएगा आपको गूगल पे, बट मेरे को उसका नाम पता नहीं है। तो इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अभी आप किस स्थिति में हैं, कहाँ पे हैं। 71 वर्ष तो भाई कम, कम ही एज है ना सबके यहाँ पे। ये बताइए, 71 वाले से तो हम लोग बहुत कम के हैं। मतलब कि आज के टाइम पे आप जितना भी सेल का सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बशर्ते ये है कि आपको आज से विचार डालना होगा। विचार डालने के बाद सबसे दूसरा काम है, जबरदस्ती उसको डालना पड़ेगा। अगर आपको दिमाग में, जैसे मान करके कि आप मान लिए कि आपको 10 लाख करना है, सपोज फॉर एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं। अब आपका दिमाग ना पहली बार में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, ध्यान पे रख लीजिए आप। मतलब ये विचार भी आपको देने में, मतलब कि दिन भर में 20 बार ये विचार देना हो ना कि 10 लाख रुपए मार रहे हैं, आप लिख के ले लीजिए। आप आज की आज को एक टारगेट लीजिए अपने अकॉर्डिंग। हम ये नहीं करेंगे 10 लाख लेना, जो लेना है आपके अकॉर्डिंग, जो आपको सहूलियत लगता है। क्योंकि देखिए, आप टारगेट लेंगे, पूरा नहीं होगा, हम थोड़ा सा बोलेंगे कि यार अच्छा नहीं लगा, नहीं हुआ तुम्हारा। लेकिन एट द एंड पैसा आपके पास नहीं आएगा, आपके साथ खराब किसी और को फील नहीं होगा, है कि नहीं। आप कॉन्शियसली कोशिश करिए कि उसी टारगेट को एक दिन में 20 बार बोलने का। आप 20 बार भी नहीं बोल पाइएगा, गारंटी देते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में 20 बार बोलना है, 20 अलग अलग टाइम उसको याद कीजिए आप। और 20 बार जबरदस्ती याद कर लीजिए, बस कोई जो, अगर आपको खुद से, मतलब कि एक होता है वॉलेंटरी, मतलब कि अंदर से आ रहा है, और अंदर से नहीं आ रहा तो जबरदस्ती करिए फिर उसको। जब एक, आपको पता है एक कहावत है, बहुत बड़ा अच्छा कहावत है, अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए ना, तो आदमी को सच लगने लगता है कि नहीं संदीप भाई। अगर एक झूठ को हम 100 बार बोल दें, तो आदमी को लगने लगता है यार सच ही होगा, सच बात है लगता है। तो वैसा ही विचार आप अपने दिमाग को दीजिए अपने बारे में। चाहे वो सेल्स को लेकर के हो, चाहे वो कस्टमर को लेकर के हो, चाहे वो क्लोजिंग को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो। कोई जरूरी नहीं है कि वो भी आपके लिए सच्चाई है। हो सकता है कि अभी जो करंट कंडीशन आपका है, उससे उसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा हो। मतलब दूर दूर तक आपको नहीं दिख रहा है कि ये पॉसिबल है। लेकिन उस झूठ को आपको कम से कम 100 बार रिपीट कर देना अपने दिमाग में। दिमाग एक दिन के बाद सच मानने लगेगा उसको। या फिर वो विचार आपके पास अचानक खुद पे खुद आने लगेगा। जब वो विचार खुद पे खुद आने लगेगा, तभी वो विचार आपको जो है विश्वास में कन्वर्ट होगा। देखिए, आपको ना उसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, बहुत अच्छा सा स्टोरी है, बहुत सिंपल सा। ये है, आप लोग जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं इसको एकदम हम लाइव एग्जांपल समझा सकते हैं इस बात को। अगर कैमरा ऑन कीजिए आप। सर थोड़ा घर से बाहर था इसी कारण दिक्कत हो जितने रहा लोग था कैमरा ऑन कर करने में। सकते हैं कैमरा ऑन कीजिए एक बार। संदीप भाई कैमरा ऑन कर सकते हैं आप, अभिनंदन भाई, सतीश भाई, कोई भी करिएगा तभी समझ में आएगा आपको। आप बाहर हैं, आप लगता है एक्टिविटी कर नहीं पाइएगा। कहाँ गोरखपुर में, कहाँ पे हैं अभी तक सतीश भाई आप। आ गए, दोपहर में आ गए राज भाई। अच्छा, दोपहर में आ गए हैं आप। हम्म। सतीश भाई के घर जाने से मेरे घर वाले पैनिक हो जाते हैं। संदीप भाई, ये सतीश भाई को घर में देख करके मेरे घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, मेरी मम्मी को अच्छा, लगता है अब कम कि, जाएंगे। हाँ, मेरी मम्मी को लगता है कि बड़ा अभी से काम नहीं चला है, तो यहाँ आया है। तो मेरी मम्मी मेरे से पूछती तुम क्या कर रहे हो वहां पे, तुम भी आ जाओ घर। ये चीज
देखिए अब क्या करिए ना, आपके बगल में कोई सामान है उसको उठाइए। एक छोटा सा मोबाइल अगर है उसको उठाइए, आप बगल में कोई भी सामान है। आगे ही रखे हैं सर, मोबाइल हाँ, हाथ में ही है। नहीं नहीं, मोबाइल मोबाइल के हाथ में ही। लिए नहीं, आपके पास आप लैपटॉप से कनेक्टेड नहीं तो मोबाइल में तो उठाइए, आप कुछ और उठाइए। नहीं, मोबाइल में कनेक्टेड है। अरे तो आप वही बोल रहे ना कि आप मोबाइल से कनेक्टेड, तो मोबाइल को मत उठाइए, किसी और को मोबाइल उठाइए। को नहीं उठा। हम लैपटॉप से कनेक्टेड है इसलिए मोबाइल को उठा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में मेरा नहीं चल रहा है। चलिए वो बुक उठाए हुए हैं। बुक कैसा लग रहा है राजेंद्र भाई आपको? हल्का है भारी? भारी है सर, भारी है। मतलब आराम से उठ सकता है? हल्का है भारी हाँ है? जी। हाँ, आराम से उठ जाता है, उठ सकता है। ठीक है। अब उसको इसी तरह रखे रखे रहिए आप। अब बताइए कैसा लग रहा है? अब हल्का लग रहा है कि भारी लग रहा है थोड़ा सा उससे पहले से? हाँ, जब आप पहली बार उसको उठाए तब से हल्का लग रहा है, तब से थोड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? पहले से ज्यादा भारी लग रहा है। अब 30 सेकंड और होल्ड करिए। अब बताइए, अब हल्का लग रहा है कि उसे और भारी लग रहा है? सर, भारी लग रहा है पहले से। अगर इसको और एक 2 मिनट करवा दे तो क्या होगा आपका? आपसे रहा नहीं जाएगा, फिर उसको नहीं होल्ड कर पाइएगा उतनी देर तक। हाँ। तो वही चीज है, जब आप किसी विचार को बार बार डालेंगे ना, तभी वो आप पे वो उतना एफर्ट डालेगा। अगर पहली बार डालेंगे तो वो हल्का लगेगा, निकल जाएगा। जब बार बार आएगा तभी उसका वजन आपको फील होगा, वरना उसका वजन फील नहीं होगा। तो एक विचार के किसी भी मोबाइल को उठाने में हल्का भारी पता नहीं चलेगा। इसको 5 मिनट तक होल्ड करिए, पता चल जाएगा कितना भारी है ये। तो अगर आप 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं और एक बार आके चला गया अगर वो विचार आपके दिमाग से, तो वो आपको भारी नहीं लगेगा आपकी जिंदगी में। वो बहुत हल्का विचार होगा आपके लिए। लेकिन वो विचार अगर आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, बार बार घर बना रहा है, तभी वो आपके लिए भारी विचार होगा, और तभी उस पर आप अमल करिएगा। वरना वो बुक जो है बहुत नॉर्मल सा बुक है, उसको एक बार उठाइएगा तो लगेगा यार इतना आराम से आसान सा बुक कौन उठा पाएगा। लेकिन उसको 5 मिनट तक उठा के रखिए तो हालत आपका पंचर हो जाएगा। 5 मिनट क्या, 2 मिनट में आपकी हालत पंचर हो जाएगी। सही बात है कि ना राजेंद्र भाई आपको? तो ठीक वही चीज है कि अगर आप कोई टारगेट लिए हैं ना, तो कितनी बार आपके अंदर वो क्लिक करे वो बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास वो विचार नहीं आ रहा है तो वैसे खत्म हो जाएगा। फिर ना आप उसके लिए एक्शन लीजिएगा, ना आपका उसके लिए कमिटमेंट आएगा, ना आपका उसके लिए कुछ होगा। ये समझ में आया यहाँ तक आपको? तो सबसे जरूरी है कि पहले विचार पे आप अपना कंट्रोल करें। अभी ऐसे कंट्रोल तो पहली बार में होगा नहीं, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो पहले विचार को चेक करें क्या विचार आ रहा है दिमाग में। अब देखिए ऐसा नहीं है कि विचार को चेक करिएगा तो हर विचार अच्छा ही आएगा। जब भी खराब विचार आए तो उसको पॉजिटिव विचार से चेंज करना है आपको। ले कभी कि यार लीड बहुत बेकार आ रहा है, तब वो बोलना ही नहीं लीड बहुत अच्छा आ रहा है, लीड बहुत अच्छा आ रहा है, लीड बहुत अच्छा आ रहा है। मानते लीड बेकार आ रहा है, उसके लिए काम करना है। लेकिन ये नहीं डाल देना है कि अच्छी लीड पे भी मेरा दिमाग खराब लीड वाला ही वो बना के रखे। तो आपको अपना विचार जब भी आ रहा है, क्योंकि देखिए आपको विचार क्या आएगा अभी उस पर कंट्रोल नहीं है। जो विचार आ गया वो उसको चेंज करने का आपके पास ऑप्शन जरूर होता है। किसके बदले में हम नया विचार इस तरह का लाएंगे? अच्छा, आप में से ये बोला जाए कि आप हाथी के बारे में सोचिए, आपके दिमाग में किसका इमेज बना है? हाथी। नहीं, कहाँ गया? हम तो बोलते हाथी के बारे में नहीं सोचने के लिए। सब बात पे ध्यान थोड़ी जाता भाई, हाथी बड़ा वर्ड है ना। देखिए इसका कहने का मतलब ये है, नहीं वर्ड को हमारा दिमाग इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। हम्म। इसका मतलब ये हुआ, तो आप
गरीब है, अमीर नहीं है, ये नहीं कहना है। हम अमीर नहीं नहीं कहना, हम अमीर हैं कहना है, क्योंकि नहीं को इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। मेरे से 10 लाख अचीव नहीं होगा ये नहीं कहना है, क्योंकि वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। तो आपको जो चाहिए उसके ऊपर ध्यान करना है हमेशा। तो आपको हमेशा अपने दिमाग पे विचार के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना। विचार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। सेल्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स में नहीं जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, ये तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज है 12 दिन के लिए आपको अपना विचार बहुत पॉजिटिव रखना है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सेकेंड चीज, विचार के साथ आपको विश्वास भी करना है। आपको हम बात बताएं, अभी तक 3 लोग ऐसा है इस महीने में जो पहला कॉन्फ्रेंस कराया और उसका पहले कॉन्फ्रेंस में पेमेंट आया है। 3 लोग है। एक सिद्धार्थ भाई का पहला कॉन्फ्रेंस था, भावना का पहला कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद समीर का भी इस महीने का पहला कॉन्फ्रेंस था जिसमें उसका पेमेंट आया था। समीर का तो फुल पेमेंट हो गया, बाकी दोनों का टोकन है। सबसे पहले मेरा कॉन्फ्रेंस था सर। नहीं, अरे मतलब आपका पहला, मतलब उस आदमी का फोन पहला ही नहीं उठा कॉन्फ्रेंस रहा इस है वो। महीने। फोन ही नहीं उठा रहा है वो। अच्छा, फोन अभी नहीं उठा रहा है। हाँ। ठीक है, उसको कल ट्राई करते हैं एक बार। मतलब इस महीने का उस इंसान का पहला कॉन्फ्रेंस था। ओवरऑल नहीं बोल रहा किसका पहला था, उस आदमी का पहला था। वो उसका पहला कस्टमर था इस महीने का। तो इसमें 2 चीज बहुत मैटर करता है। आपका विचार क्या था उस कॉन्फ्रेंस कॉल को कराने के पहले, और जब आप कॉन्फ्रेंस कॉल कराएं तो आपका विश्वास कितना था उस इंसान के ऊपर। ये 2 चीज बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ये तो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ सर, क्योंकि पिछले महीने जब हमने काम स्टार्ट किया तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था, जो कि इस महीने नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिए, इट इज नॉट द कंटेंट विच डिसाइड कि कस्टमर क्लोज होगा कि नहीं, इट इज द इंटेंट बिहाइंड द कंटेंट विच डिसाइड कि ये कस्टमर क्लोज होगा कि नहीं। यस राइट। तो आपको लगता हो कि सेम इंसान 2 आदमी का कॉन्फ्रेंस कॉल लिया, इसमें अंतर क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हम आपके कस्टमर से कुछ और बात की होंगे, दूसरे कस्टमर से कुछ और बात की होंगे। जो वो सवाल पूछा होगा उसको भी वही आंसर दिए मिले होंगे। अगर दोनों कस्टमर सेम सवाल पूछा होगा तो दोनों को सेम ही आंसर मिला होगा। बिल्कुल सर। ऐसा तो नहीं है ना कि हम ये देख लिए होंगे ये आदमी का चाहिए इसका है, इसका आंसर कुछ और देना है, उसका आंसर कुछ और देना है। अरे मेरे दिमाग में तो वही आंसर सेट होगा ना। तो ये चीज है। तो ये हो गया पहला। तो आपको एक चीज बहुत, 2 चीज पे करना है, इंटेंट प्लस कंटेंट के पीछे इंटेंट, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको। इसके बाद अपने जो विचार है उसको अफर्म करने के लिए एफर्मेशन आपको लिखना बहुत जरूरी है। एफर्मेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। यानी कि जो बात आप सोचे हैं, विचार दिए आप अपने दिमाग में, उसको आप कितनी बार याद करते हैं। तो सुबह उठ करके दीजिए उसको, ताकि डेली आप उस चीज को याद कर पाए। डेली आप उस चीज को जबरदस्ती याद करें। जो भी आप सोचे कि मेरे को ये करना है, तो उसको डेली लिखिए आप। एफर्मेशन से क्या है ना, कि आप उस चीज को विश्वास कर पाइएगा। उससे आपका विश्वास बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। और उस चीज को विश्वास करने के बाद ना, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, जब विश्वास करते हैं ना तो उसके लिए कमिटमेंट आता है। मान करके हम विश्वास कर लेंगे हमको 10 लाख करना है। अब 10 लाख करने के लिए मान करके मेरा कोई भी सेल नहीं हुआ है, हम 10 लाख करने के लिए बैठेंगे तो क्या आएगा? कमिटमेंट आएगा, यार आज तो मेहनत करेंगे, आज तो 100 कॉल करेंगे। अब 100 कॉल करने के बाद मान करके मेरे पास 60 लीड बचा हुआ है, मेरे पास लीड 60 ही है। तो एक्शन तो हम लिए 60 पे। अब मेरे दिमाग में आइडियाज आएगा कि यार 100 कॉल करना था तभी मेरा जो 10 लाख पूरा होता है, तो 40 लीड के लिए मेरे को ये करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा करते हैं गूगल से निकाल लेते हैं लीड। तो विश्वास से आया कमिटमेंट, कमिटमेंट से आया एक्शन। एक्शन में अगर कहीं रोड ब्लॉक आएगा तो वहां पे आइडियाज आएगा, क्यों? क्योंकि कमिटमेंट है।
तो आपको सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है वो ये सारा का सारा चीज स्टार्ट होता है विचार से। विचार से स्टार्ट हुआ था और इसका फाइनल रिजल्ट आपको आउटपुट के तौर पे आएगा। तो आपको विचार अगर अच्छा डालिएगा तो आपका विश्वास बहुत तगड़ा होगा। विश्वास अगर तगड़ा होगा तो आपका कमिटमेंट बढ़ेगा उस चीज के लिए। जब कमिटमेंट बढ़ेगा तो आप एक्शन ले पाइएगा। जब एक्शन लीजिएगा और वहां पे कोई रोड ब्लॉक आएगा तो आपका दिमाग बोलेगा यार इसमें ये कर लो ये कर लो, इससे हो सकता है। अब उसके बाद जैसे मान के रखिए कोई आदमी को एकदम जीतने के लिए तैयार है, जीतने के लिए खेल रहा है, ठीक है। तो बोलेगा ना कि भाई यार एक ओवर में 6 रन चाहिए, कौन सा ओवर से बॉलिंग करवाएं। वो सोचेगा, है कि सतीश भाई? अगर मान के रखिए एक ओवर में 6 रन चाहिए तो क्या दिमाग लगाएगा कि नहीं लगाएगा? कहाँ कराएं क्या कराएं। जो जीतने के लिए पूरा खेल रहा है और जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए खेल रहा है बोला किसी से करवा दो भाई, तो 6 ही बॉल तो करवाना है। यही होगा ना। बिल्कुल। तो विश्वास से आएगा कमिटमेंट, कमिटमेंट से आएगा आपका एक्शन, उससे आएगा आपका आइडिया। अगर कहीं दिक्कत आएगा तो जब आइडिया आएगा और जब एक्शन लीजिएगा तभी रिजल्ट आएगा आप। ओमेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहला आप स्टार्ट करें विचार से। जब विचार से स्टार्ट करेगा तब जाकर के पूरा पूरा सर्कल ये घूमेगा और तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा पूरा चीज। इसमें देखिए विश्वास आपका इस तरह का होना चाहिए ना। विश्वास किस तरह का होना चाहिए आपको समझाते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई मैरिड है, जैसे पवन भाई मैरिड है, ठीक है। पवन भाई ये बोलिए, ये बताइए, आप कभी कहे हैं कि आपकी वाइफ पे 99.99% भरोसा है कि भाई आपकी वाइफ, ये मेरी वाइफ है? कभी ऐसा बोले हैं आप? नहीं बोले होंगे। अगर आप तो पूरा होगा यानी तो 99% कुछ नहीं होता है कि नहीं? सही तो बात है। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए एकदम कि आप पूरा का पूरा जो है, तो आपका जो है ना विश्वास आता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम 30 तारीख तक का टारगेट लिए 10 लाख का, तो ये विश्वास सिर्फ 20 तारीख तक ही है। बाकी 10 दिन के लिए विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, मेरे को 10 लाख पे। या तो विश्वास है आपको या तो विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं होता कि मेरे को 99% विश्वास तो है, 1% विश्वास नहीं है। वो विश्वास नहीं हो, उसका मतलब कि अभी आपको सिर्फ फेथ नहीं है। तो आपको विश्वास ऐसा करना है कि पूरा, जब विश्वास कर रहे हैं तो पूरा कीजिए, नहीं तो टाइम लीजिए फिर उसमें। तो पूरा विश्वास करता होगा अपने टारगेट के ऊपर कि हम कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकल जाएगा मेरे लिए। आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये बताइए कि 10 लाख रुपए का टारगेट लिया आप, फॉर एग्जाम्पल। देखिए टारगेट अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, हम एग्जाम्पल 10 लाख के लिए ले रहे हैं। अगर हम 20 तारीख को अगर अपना विश्वास खो दें तो उससे कोई फायदा होगा मेरा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो विश्वास कंटिन्यू बनाए रखें तो कहीं ना कहीं फायदा मेरा ही कोई होगा। तो विश्वास बना के रखने पे अच्छी चीजों में फायदा हमेशा आपका होगा। क्या पता है 21वें तारीख को अचानक से कोई ऐसा कस्टमर मिल जाए डायरेक्ट सीजीपी ले ले। क्या पता अचानक से कोई ऐसा कस्टमर मिल जाए जो अपने तीनों पार्टनर के साथ आ जाए एलएफपी ट्रेंड करने के लिए। लेकिन जब विश्वास होगा तो ये उम्मीद होगा कि ऐसा कस्टमर आएगा आपके पास। अगर 20 तारीख को ही आप विश्वास खो दिया ना कि 10 लाख कब नहीं होगा, 30 का महीना, 20 दिन खत्म हो गए, एक सेल नहीं आया, टोकन, अरे सेल का छोड़, टोकन तक नहीं उठाया, एक भी टोकन। सेल तो दूर की बात है, टोकन नहीं उठाया। टोकन का बात कर रहा भाई, मेरा तो एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी नहीं हुआ है। टोकन छोड़ो, तुम्हारा टोकन नहीं उठाया, मेरा तो कॉन्फ्रेंस कॉल भी नहीं हुआ है। तो वो आदमी क्या बोलेगा?
उसके बोले यार एक कस्टमर सीजीपी वाला कोई नहीं है, वक्त लीड में कोई ढंग का कस्टमर नहीं आ रहा, अभी तक कोई नहीं आया। सीजीपी वाला कस्टमर मेरे पास थोड़ी आएगा, आना भी होगा तो किसी और के पास आएगा, मेरे पास नहीं आएगा। अब बताइए क्या पैसा कम करा डीएमटी वाले को? हाँ, डीएमटी वाले को रहेगा तेरे को विश्वास नहीं है, चल तेरा 600 का लीड तेरे को 400 का देते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है भाई, 600 का लीड 600 का ही मिलेगा। इससे बने तो विश्वास करके बढ़िया कस्टमर को अट्रैक्ट तो कर लो, विश्वास तो करो कि अच्छा कस्टमर तेरे पास आएगा। ऐसा तो नहीं है कि खराब, तुम विश्वास नहीं करेगा तो तुम्हारा लीड कॉस्ट 400 हो जाएगा। लीड कॉस्ट तुम्हारा 600 का 600 ही जाना है। अगर अगर लीड कॉस्ट 600 जा रहा है तो 600 ही जाना है। तो जब तुम लीड ले ही रहे हो, जब कॉलिंग कर ही रहे हो, जब काम कर ही रहे हो, तो पूरा विश्वास के साथ काम कर लो। ऐसा तो है नहीं कि विश्वास कम रहेगा तो तुम्हारे एफर्ट मतलब तुमको कम डीएमटी कॉस्ट लेगा या कम कुछ लेगा। जब तुम्हारा डीएमटी का पैसा उतना ही लगना है तो विश्वास ज्यादा करो ना कि मेरे पास अच्छे कस्टमर्स आ रहे हैं, मेरे पास 5 में से 3 कस्टमर पेमेंट करने लायक आ रहे हैं। ऐसा कम से कम विश्वास तो करो। जब विश्वास ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? तो सबसे बड़ा चीज है, आपको जब लीड लेते हैं किसी भी चीज से कुछ करते हैं तो विश्वास करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट लेवल तक का पूरा विश्वास करना पड़ेगा उस पर। विश्वास नहीं करके आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? आप खराब कस्टमर अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पास। तो जब आपको अट्रैक्ट करना है तो अच्छी चीज को अट्रैक्ट कीजिए। तो बहुत जरूरी है कि आपका जो मतलब कि अगर सोचें इस महीने 10 लाख या कोई भी टारगेट, तो उसको एंड तक उतना कमिटमेंट दीजिए, उसको एंड तक उतना रखिए। चलिए मानते हैं होगा नहीं होगा वो अलग बात है, होना नहीं होना अलग बात है, बट हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है ना विरंदन भाई? होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है ना। ये तो तो बहुत ये अच्छी बहुत लाइन बोली जरूरी। आपने। बोले पवन भाई। ये बहुत अच्छी लाइन बोली आपने। जरूरी है, होना ना होना ये तो अलग बात है, लेकिन हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। ये भी गलत बात है। तो देखिए स्किल सेट के ऊपर कल बात करते हैं। आई थिंक आज का सेशन काफी ज्यादा हो गया, लंबा हो गया है, और जरूरी था आप लोग को माइंडसेट के ऊपर ये चीज होना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। कल अगले ट्रेनिंग में हम लोग जो है स्किल सेट के ऊपर बात करते हैं, क्या स्किल सेट होना चाहिए था, क्या कहते हैं, जरूरी हो ट्रेनिंग? हम्म।